पुलिसिंग सिस्टम स्मार्ट कर आम आदमी को तकनीकी सुविधा देने की तैयारी है। एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के सभी रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर डिजिटाइज्ड कर फायर कंपनी संरक्षित करेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति पुलिस से संबंधित उसके मामले की जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकेगा। रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और वह हमेशा संरक्षित रहेगा। छोटी मोटी पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर बड़े केस तक संबंधित व्यक्ति की उत्सुकता उस मामले में हुई प्रगति जानने में रहती है। सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद आम आदमी की उत्सुकता अक्सर खाकी के खौफ के चलते पूरी नहीं हो पाती। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि वह तकनीक का प्रयोग कर सारे मामले को अधिक सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पुलिस डेटाबेस पारदर्शी व सुरक्षित करने पर काम चल रहा है। एसएसपी ने बताया कि वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पुलिस सिस्टम को और भी पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना चाहते हैं। ब्लॉकचेन सिस्टम से पुलिस डेटा डिजिटाइज्ड कर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। फायर कंपनी यह कार्य करेगी। एक एक रिकॉर्ड का कलेक्शन कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जनसुविधाकारी बनाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि आमतौर से किसी भी घटना के बाद उसके सबूत एकत्र कर लिए जाते हैं, लेकिन विवेचना या जांच के दौरान वे सबूत विभिन्न पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। संबंधित व्यक्ति को आशंका रहती है कि उसके सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो जाए। उन्होंने बताया कि इस तरह की किसी भी संभावना को फायर सिस्टम क्षीण कर देगा, जो ब्लॉकचेन की उचित वितरण एवं पारदर्शी कंप्यूटिंग नेटवर्क तकनीक पर आधारित होगा। यानी किस अधिकारी के पास सबूत या मुकदमे से संबंधित को समान किस समय पहुंचा, किस शेप में पहुंचा, कितना समय उसके पास रहा और उसने कब वापस किया इत्यादि, इस सब जानकारी का एक डेटाबेस रहेगा। रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी भी नहीं कर सकेगा। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि फायर के माध्यम से जिले के पूरे ट्रैफिक सिस्टम का डेटा कलेक्ट कर आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। इसके अलावा आपराधिक घटनाओं की जानकारी, अपराध के दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त की आवश्यकता तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे किसी भी घटना से पहले हालात को जानकर उसके निदान का रास्ता भी इस तकनीक के माध्यम से खोजने में मदद मिलेगी। फायर के प्रबंध निदेशक प्रतीक ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। यह एक अभिनव प्रयोग होगा। बताया कि इस टेक्नोलॉजी में डेटा का कलेक्शन कर ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर उनका संरक्षण किया जाएगा। इस तकनीक से आम आदमी की मदद आसानी से की जा सकती है। शुरुआती लेवल पर 3 माह के दौरान अलग अलग प्रकार के प्रयोग होंगे। शुरुआत में पुलिस के डुप्लीकेट रिकॉर्ड लेकर डेटा बेस तैयार किया जाएगा। टेस्ट के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नगर पुलिस स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपना रही है, क्या है स्मार्ट टेक्नोलॉजी? देखिए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिसिंग की व्यवस्था को बेटर किया जाए। स्मार्ट पुलिसिंग पे इस समय भारत में सभी जगहों पे जोर दिया जा रहा है। तो उसी स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत आज मुजफ्फरनगर पुलिस जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में एंटर कर रही है फायर के साथ, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। हमारा मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफ़ी यूज़ केसेस हैं जिसको स्मार्ट पुलिसिंग के अंतर्गत हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के माध्यम से हम लोग अगले कुछ समय में फायर के साथ मिलकर उनके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स रन करेगी, जिन पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम ये टेस्ट करेंगे जो विभिन्न हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जैसे एविडेंस बेस्ड स्मार्ट पुलिसिंग या इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स या उसके अलावा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब चीज़ों पे हमने कुछ यूज़ केसेस तैयार किए हैं। उनको पुलिस के अपने जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रोसेसेस हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के अलावा उनके साथ जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फायर प्रोवाइड करता है उसको कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे उस सॉल्यूशन को ऐसा बनाया जा सकता है कि जिससे हम अपने पुलिसिंग के सिस्टम्स को पब्लिक के लिए, आम जनमानस और नागरिक के लिए और बेटर कर सकें, ट्रांसपेरेंट कर सकें, अकाउंटेबल कर सकें और सिटीज़न एक्सेस और इंटरेक्शन जो है उसको और बेटर कर सकें। इस चीज़ पे काम किया जाएगा। तो आज हमने वो टेक्निकल कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। इसके बाद से हम लोग लगातार इन सॉल्यूशंस पे काम करेंगे और होपफुली बहुत जल्दी जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हुए इन सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू करेंगे। आम आदमी को इसका क्या लाभ मिलेगा सर? देखिए, हमारा जो पूरा ये कोलैबोरेशन है, जो पार्टनरशिप है, ये इस चीज़ का टारगेट ही ये है कि हम कुछ ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करना चाहते हैं जिससे पुलिस की वर्किंग और जो व्यवस्थाएं हैं और जो सॉल्यूशंस पुलिस प्रोवाइड करता है, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम प्रिवेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम प्रिवेंशन या प्रेडिक्टिव पुलिसिंग से रिलेटेड हो, वो ऐसा हो कि जिसमें सिटीजन्स का, हमारे नागरिकों का उसमें एक्सेस बढ़े
उनको सारी चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके, बिना क्या कहते हैं पुलिस के पास जाए जानकारी मिल सके, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से उनको जानकारी मिल सके, और वो जो व्यवस्थाएं हैं वो पारदर्शी हों, लगातार उनकी जवाबदेही बढ़े। और सबसे मेन टारगेट हमारा यही है कि हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है जिससे नागरिकों के प्रति पुलिस व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और उनकी जो जवाबदेही है वो और बढ़े, और हम ट्रांसपेरेंट अपने पूरे सिस्टम्स को बना सकें, ताकि पब्लिक को हर समय ये पता रहे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या सॉल्यूशंस हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, और उनको किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रहना पड़े अपनी सूचना या अपनी समस्या के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, द कंपनी इज़ कॉल्ड फायर इसका नाम है, ठीक है, बट ये 5 IRE है, मतलब ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है, जिसका मतलब है कि आप लोगों की टेक्नोलॉजी से हेल्प करना चाहते हैं, तो ये हमारा गोल है। और इसके लिए हम बड़े तो हम गवर्नमेंट्स, फॉर्च्यून 500, फैमिली ऑफिसेस, इन सब के साथ टाई अप करेंगे ताकि हम इनकी हेल्प कर पाएँ। और द एंड गोल इज़ कि जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, हर कंट्री के, उनको टेक्नोलॉजी से सहायता मिले, अकाउंटेबिलिटी मिले, पावर सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। तो टू गिव द पावर बैक टू द सिटीजन्स, दैट इज़ वाई दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूज़फुल। और इसका जो पहला यूज़ केस है जो हम लॉन्च कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, वो स्मार्ट पुलिसिंग है। बट हमारा गोल ये है कि हम एक बार पायलट करें, उसके बाद जब हमारा पायलट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम इसको स्केल करें अलग अलग स्टेट्स में, और उसके बाद कंट्री लेवल पे पार्टनरशिप करें। स्मार्ट पुलिसिंग, लैंड रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, काफ़ी सारे यूज़ केसेज हैं जो हम लॉन्च करना चाहते हैं। जो पहला लॉन्च मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है, पहला मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ किया जा रहा है। कितना लाभ मिलेगा इस काम में? का देखिए, सबसे अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तो सबसे जो मेन उसका टेनेट है वो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो जनता को बहुत लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी परेशानी ये है कि कभी कभी मुश्किल होता है ये जानना कि हम कहाँ पे हैं अपनी प्रोसेस में। तो हम प्रोसेसेस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि आप लोगों को, सब सारी जनता को पारदर्शिता से लाभ होगा। और उसके बाद जैसे प्रतीक ने बोला कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, प्रेडिक्टिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और जो बाकी चीज़ें हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दे विल बिकम मोर ईजी टू हैंडल बेसिकली। तो आप लोगों को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा विदाउट द यूज़ ऑफ मैनी ह्यूमन बींग्स। तो आप सिर्फ जो आपके पास ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है वो लास्ट में सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए है, लेकिन बाकी जो सब है वो सब टेक्नोलॉजी करेगी। ये पब्लिक के लिए चार्जेबल होगा या नॉन चार्जेबल? नॉन चार्जेबल होगा। पब्लिक की तो कोई कॉस्ट ही नहीं होगी इसमें, बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी है। इसका गोल यही है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है गवर्नमेंट्स की उसको रिड्यूस किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए। तो ये तो एक गोल होता ही है हमेशा टेक्नोलॉजी का। तो पब्लिक से तो ऑफ कोर्स कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट अभी स्पेंड कर रही है उससे भी काफ़ी कम एक्सपेंडिचर होगा। दैट इज़ वाई हमने टेक्नोलॉजी बनाई है। किसके बारे में? आई थिंक अभिषेक इज़ अ पायनियर। अभिषेक टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और हमें नॉट ओनली इन इंडिया हमें मुश्किल हुई है ऐसे पुलिस ऑफिसर्स ढूंढने के लिए जो